चलिए, तो आज हमें देखना था इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। इसमें हमने पढ़ा था एल्कीन्स एंड एल्काइन्स दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, alkenes gives electrophilic addition reaction। यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सो कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट दैट विल पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहला हम लोग देख लेंगे यहां पर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कीन्स का रिएक्शन अगर हम करा दें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड से क्या मिल जाएगा हमें? H+ एंड X-। इससे मिल गया H+ एंड X-। अब सबसे पहले एल्कीन में क्या होना है? इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, मतलब H+ के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगा। एल्काइल ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट विल टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पे मिल गया RCH+ CH2-। ये इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में होगा। द इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल अटैक इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन and we'll get carbocation as the intermediate. Now carbocation, this will react with nucleophile in the fast step to give a stable product. और यहां पर एंड प्रोडक्ट क्या बन के आ गया? तो मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट देख लिया आप लोगों ने। यहां पे इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है एक हाइड्रोजन, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड कार्बन्स के पास अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट हैं, देन द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट अगर डिफरेंट एटम का बना है तो यह भी अनसिमेट्रिकल। Whenever unsymmetrical alkene is treated to unsymmetrical reagent, the negative part of the reagent will go to that double bonded carbon which has lesser number of hydrogen. तो हैलोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? मार्कोनिकॉप्स एडिशन। But is Markovnikov's rule absolute? Markovnikov's rule is not absolute. तो स्कूल एग्जाम्स तक तो आपका काम चल गया मार्कोनिकॉप्स रूल से।
मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आप मैकेनिज्म के थ्रू ही लिखेंगे, तभी आप सही प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। जैसे यहीं पे आप मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इस डायरेक्शन में ना करा के ऑपोजिट डायरेक्शन में करा देते, तो उस केस में इस कार्बन पे आ जाता माइनस, इस पे आ जाता प्लस। माइनस वाले के पास कौन जाएगा? हाइड्रोजन। प्लस वाले के पास कौन जाएगा? हैलोजन। तो उस केस में प्रोडक्ट। और सबसे पहले अगर हम इंटरमीडिएट बना लें तो माइनस वाले को अटैक कर दिया H प्लस आयंस, यहां से कार्बोकैटायन क्या बनता? R CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन बनता। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी। यहां पर कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी और प्राइमरी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंडरी। सो दिस रिएक्शन हैज टू प्रोसीड थ्रू दैट कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उसी का पहले फॉर्मेशन होना है, और उसी पे फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर के विल गेट द मेजर प्रोडक्ट। तो ये कार्बोकैटायन तो नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा, तो इसका हमें ध्यान नहीं देना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिख लें CH3 इसका रिएक्शन आपको दे दिया HCl के साथ। सबसे पहले क्या कराना है? इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, तो सबसे पहले H प्लस के प्रेजेंस में हम करा दिए इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट किस तरफ होगा? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। तो ये मिल गया इंटरमीडिएट हमें। सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब बताइए, अब क्या होना चाहिए यहां पे? रीअरेंजमेंट। वेरी गुड। यहां पर एडजेसेंट कार्बन से हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, एंड सेकेंडरी विल रीअरेंज टू मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन। अब फाइनली जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना, इसी पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर? Cl माइनस। सो Cl माइनस विल अटैक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन टू जनरेट द मेजर प्रोडक्ट। और यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, दिस विल बी रीअरेंज प्रोडक्ट। This is very important for NEET exam. ऐसे ही सपोज हम यहां पे लिख दें NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिए HCl के साथ। अब यहां पर NO2 क्या है? दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट ग्रुप की तरफ होगा या ऑपोजिट साइड में होगा? ग्रुप की तरफ होगा। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इसी तरफ होगा, और इस पर आ जाएगा माइनस, यहां पे प्लस। माइनस वाले के पास चला गया हाइड्रोजन, प्लस वाले के पास क्लोरीन। तो यहां पर प्रोडक्ट बना
यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है ये मार्कोनिकॉप्स है या एंटी मार्कोनिकॉप्स है? एंटी मार्कोनिकॉप्स. सो मार्कोनिकॉप्स रूल, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट. ऐसे ही सपोज हम यहां पर ये लिख दें, इसका रिएक्शन HCl के साथ. तो बस हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ये राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा. यहां पर बेंजीन रिंग के पे कौन सा ग्रुप लगा है? OH. एंड OH दिस हैज प्लस R इफेक्ट. प्लस R का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. और इस पर आ गया प्लस, इस पर माइनस. माइनस वाले के पास हाइड्रोजन, प्लस वाले के पास क्लोरीन. मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स. Negative part of the reagent is going to that double bonded carbon which has lesser number of hydrogen. तो मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बन रहा है यहां पे. खाली बेंजीन होता तो बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है यहां पे? पाई, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है तो पाई पाई कॉन्जुगेशन होता तो रेजोनेंस होता. ये मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो फिर से यहां पे बेंजीन का प्लस R ही होता. एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन. एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट. और दिस इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट. गले में खरास. एल्कीन का रिएक्शन अगर हम करा दें HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, then here bromine will go to that double bonded carbon which has more number of hydrogen. मार्कोनिकॉप का जस्ट अपोजिट होगा यहां पे. नेगेटिव पार्ट और ब्रोमीन विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो ब्रोमीन आ जाएगा इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास, एंड विल गेट प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड. Among hydrogen halides, only HBr gives anti-Markovnikov addition. HBr को छोड़ करके कोई सा भी दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड ले लें, दे डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन. मतलब एक बार HF HCl HI है तो फिर पेरोक्साइड है या नहीं है उससे मतलब ही नहीं है. दैट विल ऑलवेज गिव मार्कोनिकॉप्स एडिशन. हाँ, रीअरेंज प्रोडक्ट तो बन ही सकते हैं. ऐसा क्यों है? सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन क्यों देता है? लिख लीजिए. Of all the hydrogen halides,
of all the hydrogen halides only HBr gives anti-Markovnikov's addition. Only HBr gives anti-Markovnikov's addition. In presence of peroxide. Because only in this case reaction is exothermic. Because only in this case reaction is exothermic. HF, HCl and HI. HF, HCl and HI always gives Markovnikov's addition. Always gives Markovnikov's addition. Whether peroxide is taken or not. HF, HCl and HI always gives Markovnikov's addition whether peroxide is taken or not. ठीक है? क्या नाम है बच्चे आपका? संध्या। चश्मा तो बहुत स्टाइल में लगाया आपने। चलिए देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, बताइए। मार्कोनिकॉप्स होगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉप्स होगा। मार्कोनिकॉप्स क्यों? हाँ आप बोलिए। बिल्कुल सही। HF, HCl, HI में दिमागी नहीं लगाना, पेरोक्साइड दिया है नहीं दिया है वो हमेशा मार्कोनिकॉप्स ही देगा। मतलब हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। और मार्कोनिकॉप्स होगा मतलब क्लोरीन विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है? इसी में आपको सपोज यही रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट होगा। यहाँ पर पहला लिख दिया CH3 CH प्लस CH3, दूसरा लिख दिया CH3 CH2 CH2 प्लस, तीसरा लिख दिया CH3 CH रेडिकल CH3 और चौथा लिख दिया CH3 CH2 CH2 रेडिकल। एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म एंड मार्कोनिकॉप्स रूल इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट क्या मिलता है? कार्बोकेटायन। एंटी मार्कोनिकॉप्स में इंटरमीडिएट क्या मिलना है? रेडिकल। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉप्स। मार्कोनिकॉप्स मतलब इंटरमीडिएट क्या मिलना है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में भी कौन सा बनता है? जो ज़्यादा स्टेबल होता है। पहले में कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी। दूसरे में कौन सा है? प्राइमरी। तो कौन सा बनेगा? सेकेंडरी। समझ गए?
दूसरा हम लोग लिख लेंगे यहां पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब हाइड्रोलिसिस में भी 3 तरीके का पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एक हम एल्कीन ले लें, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल दिख गया या पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो उसके प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या करना होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, ये प्लस ये माइनस, इसको H प्लस अटैक किया, यहां पे इंटरमीडिएट मिल गया हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब क्या होगा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में एडजेसेंट कार्बन से क्या शिफ्ट करें? मिथाइल या हाइड्राइड? मिथाइल अगर शिफ्ट करा देंगे तब तो फिर से सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही रहेगा। तो यहां पर एडजेसेंट कार्बन से क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। और दिस विल रीअरेंज टू मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन। अब जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना इसी पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। वाटर से न्यूक्लियोफाइल क्या बनता है? OH माइनस। तो यहां पर OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो द फाइनल प्रोडक्ट जनरेटेड इज टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो जहां भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट विल बिकम वन पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में सबसे पहला हमने देख लिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इन दिस रीअरेंज प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। और रीअरेंज प्रोडक्ट्स क्यों बन सकते हैं? बिकॉज हेयर कार्बोकैटायंस आर जनरेटेड एज द इंटरमीडिएट। इसी में दूसरा देख लें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये सब हाइड्रोलिसिस का पार्ट है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। यहां पर एल्कीन्स का रिएक्शन सबसे पहले स्टेप में हम कराते हैं विथ मर्क्यूरिक एसीटेट, followed by reduction with sodium borohydride. अब यहां पर दो बातों को याद रखना है आपको। सबसे पहला, इन दिस
Markovnikov's addition of water molecule takes place. Second, H and OH are added from opposite side of the plane. And third, here rearrangement will not take place. रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, इससे आप क्या समझ गए? यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा. In fact, this reaction proceeds via transition state. तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में बस क्या ध्यान में रखेंगे, यहां पर वाटर का सिंपल मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा. और सिंपल मार्कोनिकॉप्स एडिशन मतलब नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो सिंपल मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट लिख देंगे यहां पे. हो गया. इसी में थर्ड प्रोसेस हाइड्रोलिसिस का नाम बताइए आप लोग. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहां पर भी रिएक्शन दो स्टेप्स में करते हैं. सबसे पहले डाइबोरेन, सेकंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब यहां पर जो बात आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट हेयर सिंपल
anti-Markovnikov's addition of water molecule takes place. Second, here H and OH are added from same side of the plane. Third, rearrangement will not take place. तो यहाँ पर वाटर का सिंपल मार्कोनिकॉप्स एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉप्स, और वाटर का एंटी मार्कोनिकॉप्स करेंगे मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. OH will go to terminal carbon. क्लियर? चलिए आप बताइए बच्चे, बैठे बैठे, कौन सा वैसा एल्कीन है जिसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा? कौन कौन सा ऐसा एल्कीन है जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा? प्रोपीन बोल रहे हैं आप? चलिए आपकी बात मान लिए हम, प्रोपीन लिख दिए. ठीक है. सबसे पहले यहां पर H+ के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, ये गया, ये मिल गया हमें यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन. क्या रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे? अब ज़्यादा स्टेबल तो बन नहीं सकता, तो अब यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक OH- का. कौन सा अल्कोहल बना? इथीन में. बस एक ही एल्कीन में बन सकता है, वो है इथीन. इथीन ये हो गया. प्लस वाले के पास OH, माइनस वाले के पास हाइड्रोजन, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा यहां पे. तो एकमात्र वैसा एल्कीन जो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे प्राइमरी अल्कोहल देगा, दैट इज इथीन. वेरी गुड राणा साहब. चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाए यहां पर रिडक्शन रिएक्शन. सबसे पहला रिएक्शन जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में, एल्कीन का रिडक्शन अगर हम करा दें विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये बनेगा. यहीं पर अगर एल्काइन ले लें
तो एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, सो दिस विल रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है, एंड दिस विल अगेन गिव इथेन। ठीक है, क्या नाम है इस रिएक्शन का? कौन बता रहा है नाम? पहला नेम रिएक्शन तो आप यही, हाइड्रोजिनेशन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी के भी प्रेजेंस में, मगर ये वाले हाइड्रोजिनेशन को क्या बोलते हैं? सेबाटियर सेंडरंस रिडक्शन। ना प्यारा प्यारा नाम है साइंटिस्ट लोगों का। कोई नहीं, सेबाटियर सेंडरंस रिडक्शन। आपने तो पढ़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें विथ हाइड्रोजन in presence of palladium supported over barium sulfate, which is partially poisoned with sulfur or quinoline. और पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट विच इज पार्शियली पॉइजन्ड विथ चारकोल, कार्बन। तो एक बार पार्शियल पॉइजनिंग कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा? नाउ रिएक्शन विल स्टॉप आफ्टर 1 स्टेप, और यहां पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का ही एडिशन हो पाएगा, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का ही एडिशन होगा। इसका मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, और ये बन गया CH3CH। कौन सा एल्कीन बना, सिस या ट्रांस? सिस। क्या नाम है इस कैटलिस्ट का? क्या नाम है कैटलिस्ट का? नासित, डंटा आया है नहीं आया है? एक डंटा रखना था यहां पे। अक्कू, क्या 12th बोर्ड्स इसलिए होता है कि सब भूल जाए हम लोग? बैठ जाइए, बैठ जाइए। लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसी को आप रोजनमंड रिडक्शन में भी पढ़ते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करेंगे तो कैटलिस्ट मतलब सॉलिड है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, तो सॉलिड के सरफेस से हाइड्रोजन निकलेगा, और सरफेस से निकलेगा मतलब प्लेन के एक ही तरफ से दोनों हाइड्रोजन को आना है। सो एन अटैक ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस फ्रॉम सेम साइड ऑफ द प्लेन। तो एल्काइन का जब भी पार्शियल रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल गेट सिस एल्कीन। मगर यहीं पर अगर हम रिडक्शन करा देते विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया,
तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया अगर हम ले लिए तो यहां पर हाइड्रोजन्स आर एडेड फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। पहला हाइड्रोजन अगर प्लेन के ऊपर से अटैक कर रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन यहां पे प्लेन के नीचे से अटैक करेगा, और यहां पर जो हमें मिल जाएगा ट्रांस एल्कीन। इस रिडक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कल के क्लास में ही बात आई थी मेरे ख्याल से, इसका किसी बच्चे ने पूछा था। दिस इज नोन एज बर्च रिडक्शन। हाँ, खुद ही पूछे और खुद ही नहीं बता रहे हैं। तो एल्काइंस का अगर हम बर्च रिडक्शन करेंगे देन विल गेट ट्रांस एल्कीन, और एल्काइन का रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन विल गेट सिस एल्कीन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो सबसे एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? समझ गया मैं। एंगल स्ट्रेन ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब जैसे साइक्लोहेक्सेन दिया है आपको, तो साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज। साइक्लोप्रोपेन दिया है तो 60 डिग्रीज, साइक्लोब्यूटेन दिया है 90 डिग्रीज, साइक्लोपेंटेन दिया है 108 डिग्रीज। सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किस में आता है? साइक्लोप्रोपेन में। यहाँ पर अगर जाएंगे तो लास्ट वाला जो रूम है दैट इज डाउट सेल। नहीं, मैं ऐसे एक जनरल बता रहा हूँ, यहाँ तो पूछ ही सकते हैं, पूछने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मगर बहुत सारे आपके डीपीपीज में या वैसे भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डाउट्स तो आएंगे ही। डाउट्स नहीं आ रहे हैं मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो क्लास के बाद डाउट सेल का भी उपयोग कीजिए। कैसे बैठे हैं आप? डेस्क छुट्टी है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर आ जाए। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जैसे मान लीजिए हमने एक एल्कीन ले लिया यहाँ पे, अब इसका रिएक्शन अगर हम करा दें ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने में बस क्या करते हैं, बस जहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देना है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देना है दोनों तरफ। मतलब एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट मिल गया,
तो बस दोनों तरफ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देना है। क्लियर? अब जैसे हम लिख दें यहां पर इथीन, इथीन का अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दें तो यहां पे विल गेट 2 मोल्स ऑफ कौन सा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, यही मिल रहा है यहां पे। अगर हम यहां पे लिख दें क्या क्या बन गया यहां पे, एक तो मिल गया यहां पे एसीटोन और दूसरा बन गया इथेनॉल। और एसीटोन एसिटल्डिहाइड, टर्मिनल कार्बन अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड होता है, और टर्मिनल कार्बन को छोड़ करके कोई सा भी दूसरा कार्बन अगर कार्बोनिल ग्रुप है देन दैट इज कीटोन। ये लिख दिए साइक्लोब्यूटीन, इसी को इस तरीके से भी लिखा हो सकता था। इसका अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दें क्या मिल गया, यहीं से ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड डबल बॉन्डेड कार्बन्स इनटू कार्बोनिल ग्रुप। टर्मिनल कार्बन कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और CHO ग्रुप, ये मिल गया ब्यूटेन 1,4 डाइयल। हम ले लें यहां पर बेंजीन का, हम करा दें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बेंजीन का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर लिखें, बेंजीन में वी हैव ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, यही है। तो 3 पाई बॉन्ड से मतलब सबसे पहले दिस विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ओजोन, 3 मोल ऑफ ओजोन के साथ रिएक्शन होगा। यहां पे तीनों पाई बॉन्ड को तोड़ना है। हर जगह पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन्स विल ब्रेक एंड डबल बॉन्डेड कार्बन्स विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से बॉन्ड टूटेगा एंड डबल बॉन्डेड कार्बन्स विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप। और ये 3 आइडेंटिकल यूनिट्स मिल गए हमें।
1, 2 और 3, ये तीनों आइडेंटिकल यूनिट्स मिल गए। टर्मिनल कार्बन कार्बोनिल है मतलब CHO है, तो यहां पे क्या बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ CHO CHO। CHO CHO, this is ethane 1,2 diol, this is commonly known as ethane 1,2 diol, इसका कॉमन नेम ग्लायोक्सल। तो बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर हम करेंगे देन विल गेट ग्लायोक्सल एज द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको दिया है कि एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने पर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स बन रहे हैं। आपसे पूछ दिया कि स्टार्टिंग एल्कीन कौन सा है, कैसे आंसर करेंगे? जैसे आप मान लें कि ये 2 कार्बोनिल कंपाउंड बना, एक भी डबल बॉन्ड है तो 2 कप कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को लिख लेंगे विथ ऑक्सीजन पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन अनदर साइड, फिर ऑक्सीजन को हटा करके कार्बन चेन को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा स्टार्टिंग एल्कीन। तो हमारा काम क्या है, बस ऑक्सीजन को हटा करके कार्बोनिल ग्रुप को जोड़ देंगे। जैसे हमसे बोल दिया एन एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव्स ओनली मिथेनॉल एज द प्रोडक्ट और गिव्स ओनली फॉर्मल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, वहां पे 2 फॉर्मल्डिहाइड लिख लेंगे, ऑक्सीजन हटा के कार्बन चेन को जोड़ दिए, सो स्टार्टिंग एल्कीन इज इथीन। वैसे ही हमसे पूछ दिया 1 मोल ऑफ एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। तो एक एसीटोन और एक एसिटल्डिहाइड लिख दिए, ऑक्सीजन को एक तरफ एक दूसरे की तरफ पॉइंट करा के, ऑक्सीजन हटा के कार्बन चेन को जोड़ दिए। सबको आई बात समझ में? अब एक चीज देखिए यहां पर, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बस क्या ध्यान में रखेंगे, जैसे सपोज हमें दिया है यहां पर इसका रिएक्शन हम करा दिए ओजोन के साथ, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहां पर जिंक की जगह पर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहला तो जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में करते हैं वही कर लें, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा लें। एक तो मिल गया यहां पर एसीटोन और दूसरा मिल गया एसिटल्डिहाइड, यही 2 बना। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कीटोन्स का तो कुछ नहीं होता, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। कीटोन्स आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मगर एल्डिहाइड अगर एक बार मिला तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। सो एल्डिहाइड्स विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बस इतना ध्यान में रखना है, द एल्डिहाइड्स फॉर्म्ड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं CH3COH।
ये हटता कैसे है यहाँ से? ये कैसे हटता है? ठीक, चलिए लिख लिया सबने। एल्कीन की जगह पर अगर हम एल्काइंस ले लें, और एल्काइन का अगर हम करा दें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो यहां पर द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पर विल गेट डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे हम यहां पे ले लें इथाइन, तो हमें बस क्या याद रखना है, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर मिल गया, क्या बन गया ये? अभी तो पढ़ा, बेंजीन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर भी यही बनता है, CHO ग्लायोक्सल, इथेन 1,2 डाइयल। हम ले लें यहां पर प्रोपाइन, दो CHO। तीन मॉलिक्यूल्स ग्लायोक्सल के बन रहे हैं वहां पे। यहां पर क्या मिल गया हमें? CH3 CO CHO। कौन बताएगा इसका आयुपैक नेम? दो फंक्शनल ग्रुप है यहां पर, एल्डिहाइड और कीटोन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड। कीटोन में ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन हो गया सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग एल्डिहाइड साइड से ही होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम करना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया यहां पर? कीटोन। कीटोन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? कीटो या ऑक्सो। तो ये हो गया यहां पर 2 कीटो प्रोपेनल, या हम लिख सकते थे 2 ऑक्सो प्रोपेनल। हम लिख दिए यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन हम करा दें HCl के साथ, क्या प्रोडक्ट बना? सिंपल मार्कोनिकॉप्स होगा, यहां तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। CH3 CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें विथ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, सैडजेप्स एलिमिनेशन होता है यहां पर, या बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? अल्फा कार्बन से बाहर निकलता है हैलोजन, और बीटा कार्बन से बाहर निकलता है हाइड्रोजन। यहां तो दोनों बीटा कार्बन इक्विवेलेंट है, तो किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेगा, अल्फा बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बन गया यहां पे प्रोपीन।
इसका हम रिएक्शन करा दिए ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इथेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, एक तो मिल गया CH3CHO और एक मिल गया यहां से CH2 डबल बॉन्ड O। CH2 डबल बॉन्ड O ये HCHO होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। इसका रिएक्शन हम करा दिए H+H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वाटर का मार्कोनिकॉप्स CH3 CHOH CH3। इसका रिएक्शन करा दिए डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर का मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स। और वाटर का एंटी मार्कोनिकॉप्स, इसका मतलब OH विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी अल्कोहल, और ये बन जाएगा यहां पे प्रोपेन 1ऑल। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन याद होगा। अच्छा था ना। चलिए, चलिए अच्छा था तो बताते जाइएगा यहाँ पे। नहीं, आपके स्कूल एग्ज़ाम का बहुत कॉमन सा मैं पूछ रहा हूँ। स्कूल एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस पर मैं लिख दूँ यहाँ पे CH2Br, ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। इसका रिएक्शन करा दिए अल्कोहलिक KOH। क्या बना बच्चे? डबल बॉन्ड। अल्कोहलिक KOH मतलब डबल बॉन्ड। बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल गया और ये मिल गया हमें प्रोपीन। प्रोपीन का रिएक्शन करा दिए HBr के साथ इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड नहीं ले रहे हैं, मार्कोनिकॉप्स। ब्रोमीन विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये मिल गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका रिएक्शन करा दिए अल्कोहलिक KOH के साथ। क्या मिला? फिर से प्रोपीन। इसका रिएक्शन करा दिए विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉप, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, और 1 ब्रोमो बनेगा यहां पे 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बना सकते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। आता था स्कूल में ये वाला?
एल्कीन का रिएक्शन अगर हम करा दें क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ClCl, ये मिल गया यहाँ पे CH3 CHCl CH2Cl, जे में ये एडजेसेंट कार्बन के पास हैलोजन मतलब विसिनल, तो ये बन गया विसिनल डाइक्लोराइड और विक डाइक्लोराइड। इसको हम हीट कर दें, दोनों हैलोजन सेम कार्बन के साथ आता तब जेमाइनल, इसको हीट कर दें जिंक के साथ, तो जिंक का काम मैंने क्या बताया था, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को खा जाना। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, क्लोरीन, तो दोनों क्लोरीन को खा जाएगा, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, एक हम लिख दें यहां पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करा दिए HCl के सॉरी क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा, दो पाई बॉन्ड्स हैं, सो दिस विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, ये बन जाएगा यहां पे जेमाइनल, कहां से बन गया ये, CH3CCl Cl, कंप्लीट एडिशन मतलब सारे पाई बॉन्ड्स हटा देने हैं, एंड देन वी हैव टू सेटिस्फाई वैलेंसी विथ क्लोरीन। तो एल्कीन का हैलोजिनेशन अगर करेंगे तो डाई हैलाइड बनेगा, एल्काइन का हैलोजिनेशन करेंगे तो टेट्रा हैलाइड बनेगा। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसका रिएक्शन हम करा दिए HCl के साथ, क्या बनेगा, सबसे पहले HCl का मार्कोनिकॉप्स कीजिए, क्लोरीन आया इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन आया इस कार्बन के पास, ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले हमें मिल गया CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, अभी भी पाई बॉन्ड है मतलब अभी भी एडिशन रिएक्शन होगा, सो दिस विल रिएक्ट विथ अनदर मोल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। फिर से मार्कोनिकॉप्स कीजिए, क्लोरीन किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास पहले से क्लोरीन है या दूसरे वाले के पास, क्या करना है, मार्कोनिकॉप्स, सो क्लोरीन विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास 0, तो क्लोरीन इसी के पास आएगा, और जिसके पास पहले से एक क्लोरीन है उसी के पास दूसरा क्लोरीन, हाइड्रोजन चला जाएगा यहां पे, और ये बन गया जेमाइनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो एल्काइंस का रिएक्शन अगर हम करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, देन वी गेट जेमिनल डाइहैलाइड।
कुछ कुछ गड़बड़ हो गया ये तो। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया यहाँ तक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्काइंस के केस में और एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस, सॉरी, हाइड्रोलिसिस ऑफ alkynes। एल्काइंस का हाइड्रोलिसिस ये हम कराते हैं विथ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4, और एक बार Hg2+ दे दिया एल्काइंस के साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर का मार्कोनिकॉप्स एडिशन। मार्कोनिकॉप्स एडिशन में OH will go to that double bonded carbon which has lesser number of hydrogen। ये मिल गया हमें CH3COH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH आ गया, मतलब इनॉल फॉर्म मिल गया। एंड इनॉल बीइंग लेस स्टेबल विल टॉटोमेराइज टू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा था हमने। इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है कीटो, so enol will tautomerize to more stable keto form। So this tautomerizes to more stable keto form। tautomerism में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन will migrate from position 1 to position 3 across multiple bond। डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया एसीटोन। यहीं पे सपोज हम लिख देते इथाइन, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिए, तो इथाइन ये तो सिमेट्रिकल है, दोनों मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां तो मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप की बात ही नहीं करनी। सिंपली एक के पास हाइड्रोजन, दूसरे के पास OH, और ये बन गया HCOH डबल बॉन्ड CH2। फिर से ये इनॉल फॉर्म बन गया। देन दिस विल टॉटोमेराइज टू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म। और ये मिल गया इथेनॉल। तो एल्काइंस का हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे then we'll get either aldehyde or ketone। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिएगा आप लोग। Hg2+ मतलब HgSO4 H2SO4। ठीक है, और दूसरे केस में हम लिख दें यहाँ पे मिल रहा है X, यहाँ पे मिल रहा है Y।
आपको बताना है which of the product formed will give टॉलेंस टेस्ट। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता। बस यहां पर क्या ध्यान में रखना है टॉटोमेरिज्म के केस में, जिस कार्बन के पास OH आता है वही कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिल ग्रुप अगर टर्मिनल कार्बन में से कोई है तो एल्डिहाइड, और कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप अगर टर्मिनल कार्बन में से कोई है तो एल्डिहाइड हो गया, और टर्मिनल कार्बन नहीं है तो कीटोन हो गया। Alkanes, these are also known as paraffins. Paraffins का मतलब क्या होता है? This has very less affinity or this has very less reactivity. जैसे हम कोई सा भी एक एल्केन लिख लें, मीथेन, CH बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.4, तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब दोनों बॉन्ड पेयर को इक्वल पावर से खींच रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज का क्रिएशन नहीं हो पाएगा और यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगा। सो एल्केन्स आर और हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब एक बार चार्ज का क्रिएशन नहीं हो पाया तो इसको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल में से कोई अटैक कर पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करता? जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता? जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब चार्ज ही नहीं आया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा यहाँ पर। अब बस रिएक्शन कराने का तरीका क्या है? बॉन्ड को तोड़ करके। यहाँ पे बॉन्ड का टूटना आसान है या मुश्किल है? सिंगल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वीक बॉन्ड्स? सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ। एडिशनल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स आ गए तो सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा। तो यहाँ तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, मतलब बॉन्ड का टूटना भी मुश्किल है, तो बॉन्ड को तोड़ भी नहीं सकते, चार्ज का भी क्रिएशन नहीं है। तो एल्केन्स का रिएक्शन करवाना आसान काम है या मुश्किल काम है? मुश्किल काम है। So alkanes are very less reactive compounds. So they are also known as paraffins. Alkanes का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बता दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर ले बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखते हैं? एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब एल्केन्स में जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। पहले 4 मेंबर्स का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और हैज लेसर देन रूम टेम्परेचर। तो किस स्टेट में होते हैं वो? गैसियस स्टेट। उसके बाद 17 कार्बन्स तक
लिक्विड स्टेट और 18 कार्बन ऑनवर्ड्स सॉलिड स्टेट। मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट की बात कीजिए, अगेन मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सॉलिबिलिटी, लॉ ऑफ सॉलिबिलिटी क्या बोलता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो पोलर सॉल्यूट अगर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट अगर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। एल्केन्स क्या है? पोलर है, नॉन पोलर है? नॉन पोलर, सो दे विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका डेंसिटी वाटर से कम होता है, पहले ही बताया मैंने। सो ऑल हाइड्रोकार्बन फ्लोट ऑन वाटर। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एल्कीन से तो अभी देखा आपने। एल्कीन या एल्काइन से कैसे बना सकते हैं? बाय रिडक्शन। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते थे? बाय रिडक्शन विथ जिंक डस्ट। जिंक ऑक्सीजन को लेके भाग गया। एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाते हैं हाइड्रोकार्बन? बाय क्लेमेंसेंस और उल्फ किश्नर रिडक्शन। ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, यही काम करना है हर जगह पे। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे करते हैं? बाय रिएक्शन विथ सोडा लाइम। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन्स का अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है? वुड्स रिएक्शन, और एक कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। लिख लीजिए इसको, वुड्स रिएक्शन देख लेंगे और कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ये आगे भी आएगा। एल्काइल हैलाइड्स, इसका रिएक्शन करा दें विथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये 2NaX बाहर निकलता है एंड वी गेट सिमेट्रिकल एल्केन्स। कौन सा रिएक्शन हो गया ये? यहीं पे सोडियम की जगह पे अगर हम जिंक ले लें तो ये ZnX2 बाहर निकल जाएगा, अगेन विल गेट एल्केन। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है ये। इससे भी हम सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। नाम बताइए। जिंक के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ये होता है फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। Both Woods reaction and Frankland's reaction are only suitable for synthesis of symmetrical alkanes or for alkanes containing even number of carbons. Lithium dialkyl copper. This is treated to alkyl halide in presence of dry ether. यहाँ पर इस एल्काइल ग्रुप पे है पॉजिटिव चार्ज, ये एल्काइल ग्रुप मेटल के साथ है मतलब नेगेटिवली चार्ज।
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला एल्काइल ग्रुप मिलके यहाँ पे बना लेता है अनसिमेट्रिकल एल्केन। इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो ऑड नंबर ऑफ एल्केन वाला अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन अगर बनाना है तो लास्ट वाला रिएक्शन यूज करेंगे। क्या नाम इसका? किसी से तो सही जवाब आया। कौन बोला बहुत आस्ते से? कोई नहीं। दिस इज नोन एज क्वारी हाउस सिंथेसिस। This is used for synthesis of unsymmetrical alkane. ठीक है। Whenever any compound containing acidic hydrogen is treated to Grignard reagent, whenever any compound containing acidic hydrogen मतलब hydrogen having positive charge, acidic hydrogen, this is present in case of water, this is present in case of alcohols, this is present in case of phenol, and this is present in case of amines. amines अमोनिया, जहां भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप पे चार्ज क्या होता है? माइनस। Mg पर होता है 2+, ये हो गया -1, ये हो गया -1, यही है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप पे होता है नेगेटिव चार्ज। So alkyl group of Grignard reagent will combine with acidic hydrogen and will give hydrocarbon as the product. Alkane बन गया यहाँ पे। और यहीं पर अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह पे ले लेते फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड और इसका रिएक्शन करा दिए एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, क्या बन जाएगा? फिनाइल मतलब ये C6H5 ग्रुप है, बेंजीन। तो इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप कंबाइन किससे करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन से। ये भी आपके 12th बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। जैसे हम ले लिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और इसका रिएक्शन करा दिए फेनॉल के साथ, तो अल्कोहल फेनॉल का काम सिर्फ यहां पर क्या होता है? टू सप्लाई एसिडिक हाइड्रोजन। अल्कोहल है, फेनॉल है, ये सब एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ देगा यहां पे। और जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये कॉम्बाइन करेगा एल्काइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्या प्रोडक्ट बना यहां पे? मीथेन। यहीं पे अगर हम लिख लेते C6H5MgI और इसका रिएक्शन करा दिए मिथेनॉल के साथ, तो फिर से अल्कोहल से मिल गया एसिडिक हाइड्रोजन। दिस विल कंबाइन विथ फिनाइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड विल गिव बेंजीन। क्लियर? अब एग्जाम में फोड़ देंगे आप लोग। कल के एग्जाम में केमिस्ट्री में तो अच्छा आना ही चाहिए। क्या? वेरी गुड। चाहेंगे अच्छा लाना तो जरूर आएगा, बस चाहत डेवलप करनी है।
क्यों नहीं इंक्लूड है? अब तो कंप्लीट सिलेबस दिमाग में रखने का टाइम आ गया है। कितने तारीख को है एग्जाम? 7 मई। मैं तो यही बोलूँगा कि 25 अप्रैल के बाद कोई नया चीज़ आपको पढ़ना ही नहीं है। वो भी हालांकि लेट है, मगर फिर भी वहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल के बाद कोई भी नया चीज़ नहीं देखना है। मतलब तब तक सारा कुछ करना है, क्लास 11th भी, क्लास 12th भी। केमिस्ट्री में तो बहुत आसानी से कर लेंगे। केमिस्ट्री में मुझे खुद पे भी यकीन है और आप लोग पे भी यकीन है। चलिए, आज का कार्यक्रम खत्म हुआ।